दोस्तों, क्या आपका भी पेट खाना खाने के बाद गुब्बारे की तरह फूल जाता है, प्रेशर कुकर की तरह ऊपर और नीचे से सीटी बजाता है, गैस भारीपन से टाइट हुए कपड़े और धूम धड़ाकों की आवाज के चक्कर में लोगों के बीच जाने में आप शर्मिंदा महसूस करते हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी को आसान और सुकून भरा बना देगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको गैस या ब्लोटिंग की तकलीफ है या पेट बहुत सेंसिटिव है तो किस तरह का खाना आपके पेट को आराम पहुंचाएगा। ऐसे कुकिंग टिप्स जो आपके खाने को सुपाच्य बनाएंगे और 10 घरेलू उपाय जो इंस्टेंटली ब्लोटिंग और गैस की समस्या से आपको आराम दिलाएंगे। गैस या अपच की तकलीफ से आपको आराम दिलाने वाला इससे डिटेल में बना हुआ वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। नो हवा हवाई बातें, 100% साइंटिफिकली प्रूव्ड फैक्ट जिनको यूज करके आप अपनी ब्लोटिंग की समस्या से 100% आराम पा सकते हो। और हाँ, एंड में एक ऐसा गोल्डन हैक भी है जिसको यूज करके आप डबल फायदा पा सकते हो। इसीलिए अंत तक वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और अपने पेट को पांडा की तरह खुश और अतड़ियों को चीते की तरह तेज कर लीजिए और खुद एंग्री यंग मैन से रोमांटिक हीरो बन जाइए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल जाए, कोई तो बता दो उपाय। भाई, उपाय जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्लोटिंग की तकलीफ आखिर होती क्यों है। तो जब हम ऐसी चीज खाते हैं जो हमारे पेट के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है, तो ये अधपकी चीजें अतड़ियों तक पहुंचती है। वहाँ इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया अनडाइजेस्टेड खाने के एक्स्ट्रा कार्ब और फाइबर को फर्मेंट करते हैं और हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस रिलीज करते हैं और फिर उसी गैस से हमारी अतड़ियां अंदर से खिंचने लग जाती है। अब ये गैस अगर अंदर रह गई तो पेट में भारीपन और दर्द फील होता है, ब्लोटिंग फील होती है और इसी को रिलीज करने के लिए कभी डकार तो कभी फाट का धमाका होता है। तो अब हम समझ गए कि ब्लोटिंग की समस्या में असली गुनहगार है वो खाने की चीजें जो सही तरीके से पचती नहीं है। उन खाने की चीजों को हम हाई फॉडमैप कहते हैं, जैसे कि एप्पल, पेयर, राजमा, छोले, अनियन, गार्लिक एक्सेट्रा। ये मुश्किल से पचने वाले खानों की जो डिटेल में लिस्ट है कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपसे वो वीडियो किसी कारण से मिस हो गया है तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों ही जगह आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देखिए और ये सारी हाई फॉडमैप वाली खाने की जो चीजें हैं इनको आज से ही खाना बंद कर दीजिए। अब सवाल ये उठता है, तो फिर खाए क्या? कौन सा खाना हमारे पेट का बेस्ट फ्रेंड है और उसको खुश रखेगा? अब सेहत से जुड़ी ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान आपको माय एक्सपर्ट डॉक्टर पे ना मिले। तो चलिए शुरू करते हैं गट फ्रेंडली फूड की ऐसी लिस्ट जो आपको अपने खाने में जरूर ऐड करना चाहिए अगर आपका पेट सेंसिटिव है या ब्लोटिंग की तकलीफ है। अब इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है लो फॉडमैप फ्रूट्स का। तो कौन कौन से फल खाने चाहिए? पहला तो पका हुआ केला। अब कच्चा केला या हरा केला बिल्कुल नहीं खाना है, पूर्णतः पका हुआ केला ही आपको खाना है, क्योंकि पूरे पके हुए केले में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, वो सोडियम को बैलेंस करता है। इस कारण से हमारे शरीर में वाटर रिटेंशन नहीं होता, उस तरह से ब्लोटिंग भी नहीं होती। अब दूसरा है पपीता। इसमें पाया जाता है पेपेन नाम का एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ता है और डाइजेशन को फास्ट करता है। तीसरा है कीवी। इसमें एक्टिनिडिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो बेसिकली एक लैक्सेटिव होता है और विटामिन सी के साथ मिलकर ये अतड़ियों की मूवमेंट को और बढ़ाते हैं, ब्लोटिंग को कम करते हैं। अब चौथी है ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरीज। इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और लो फर्मेंटेबल शुगर होती है जिसको बैक्टीरिया पचाते नहीं है। तो भाई ऐसे फलों की तो लिस्ट आपने बना ली जिनको आपका पेट आसानी से पचा लेता है। अब एक सवाल पूछती हूँ, ऐसा कौन सा फल होता है जो ब्लोटिंग बहुत ज्यादा करवाता है, इसलिए जिनको भी गैस की समस्या है उनको ये फल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो और कमेंट में जवाब लिख दो। जिन लोगों के जवाब सही होंगे उनका नाम अगले लाइव में लिया जाएगा। और अब हम चलते हैं गट फ्रेंडली सब्जियों की तरफ। सबसे पहली चीज, कोई भी सब्जी आपने कच्ची नहीं खानी है, थोड़ा बहुत पका के ही खाना है। जब आप हल्का सा उनको स्टीम कर लोगे, पका लोगे, तो उनके फाइबर स्ट्रैंड्स टूट जाएंगे और उनको पचाना आपके पेट के लिए आसान हो जाएगा। गाजर, जुकीनी, कद्दू, तोरई, लौकी, ये सभी सब्जियां आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं। पका हुआ पालक और मेथी भी अच्छा होता है। पर हाँ, कुछ हेल्दी सब्जियां जैसे कि कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, ये आपने नहीं खानी चाहिए। इसीलिए खाने में वो सब्जियां चूज करो जो आपके पेट के लिए अच्छी हैं, वो नहीं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है और फिर भी अपनी तकलीफों से बहुत परेशान हो और कंफ्यूजन में हो और आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, तो शायद हम आपकी मदद कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, माय एक्सपर्ट डॉक्टर की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और वहां से आप हमसे संपर्क कर लीजिए। अब तीसरी कैटेगरी पे आते हैं, आसानी से पचने वाले अनाज कौन कौन से हैं। सबसे पहला है चावल। इसमें फाइबर कम है, ग्लूटेन फ्री है, आराम से पच जाता है और लीस्ट ब्लोटिंग करवाता है। इसलिए आपने देखा होगा पेट खराब होता है तो डॉक्टर हमें चावल खाने को बोलता है। दूसरा है ओट्स। ये भी आसानी से पच जाएगा, सॉल्युबल फाइबर होते हैं, सिर्फ इनको पका कर खाना। कुछ लोग इनको सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोक करते हैं और वैसे का वैसे ही खा जाते हैं, ऐसा मत करो, कोई भी अनाज पका कर ही खाओ। इसके बाद किनोआ है, पोहा है, खिचड़ी है, ये सारी चीजें पेट के लिए अच्छी है। इसीलिए जब कुछ ना पचे तो सीधा चावल की शरण में जाओ, वही सहारा देगा। अब नेक्स्ट कैटेगरी है लीन प्रोटीन की। अब इसमें आप पीली
मूंग दाल या लाल मसूर की दाल आसानी से पचा सकते हो तो वो खा लो। और नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स में मछली ठीक ठाक है, वो भी तब जब आपको मछली या सी फूड से एलर्जी ना हो। बाकी सारी दालें जैसे कि तुअर, चना दाल या उड़द की दाल ये पचने में बहुत भारी होती है, इनका कंजम्पशन आप कम से कम करें। तो फिर राजमा छोले का क्या? भाई जिनको ब्लोटिंग की तकलीफ है उनको राजमा छोले से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। पर कभी मन मचल गया और बहुत इच्छा हो गई कि भाई थोड़ा राजमा तो खा लेना है क्योंकि राजमा चावल तो बहुत ही पसंद है, ऐसी स्थिति में एक ट्रिक है जिससे आप राजमा को थोड़ा इजीली पच जाए ऐसा बना सकते हो, और वो ट्रिक आपको वीडियो में आगे पता चलेगी, इसलिए ध्यान से वीडियो देखते रहना। अब अगली कैटेगरी फर्मेंटेड फूड या प्रोबायोटिक फूड की। घर में जमाया हुआ दही, इसमें लाइव बैक्टीरिया रहते हैं, अच्छी क्वालिटी का प्रोबायोटिक होता है, ये जरूर खाएं। और छाछ को कौन नहीं जानता, ये तो पुरखों से चली आने वाली हमारी धरोहर है। बस इस छाछ में जरा हींग और जरा जीरा डाल लिया तो प्रोबायोटिक के साथ कार्बोनेटिव भी हो जाती है। इसके अलावा आप राइस कांजी खा सकते हो, ये भी ट्रेडिशनल तरीके से गट को बिल्कुल रीसेट करने के लिए अच्छा होता है। और अब नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं हमारे किचन में छुपे हुए खजाने, खुशबूदार मसाले। अदरक में पाया जाता है जिंजर और शागेओल, ये पेट खाली करने की प्रोसेस को फास्टन करता है। दूसरा है सौंफ, इसमें पाया जाता है एनाथॉल जो आपकी अतड़ियों की स्पाज्म को रिलैक्स करता है। तीसरा है पुदीना, इसमें पाया जाता है मेंथॉल जो अतड़ियों की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। चौथा है जीरा, इसमें क्यूमिनैल्डिहाइड पाया जाता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बूस्ट करता है। और पांचवी है टर्मरिक या हल्दी, इसमें कुरकुमिन पाया जाता है जो हेल्दी गट लाइनिंग बनाती है। आप ये कह सकते हो कि हींग, जीरा और अदरक आपके पेट की जेड सिक्योरिटी होते हैं। अब हमने डिटेल में समझ लिया कि अगर आपको ब्लोटिंग की तकलीफ है तो किस कैटेगरी में कौन से खाने की चीजें आपके लिए बिल्कुल सही है। अब इन सारे फूड आइटम्स की एक लिस्ट बना के रख लो और किचन में फ्रिज के ऊपर चिपका दो। जब भी खाना बनाओ इन्हीं लिस्ट में से आइटम चूज करो और पकाओ। पर अगर इन आइटम्स को यूज करने के बाद भी पकाने में कोई गलती कर दी तो आपका पेट बोलेगा इतना भी ना फुलाइए कि हम फट ही जाएं। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं ऐसे कुकिंग ट्रिक्स या हैक्स जिनको यूज करके आप इन चीजों को और आसानी से पचने लायक बना सकते हो। पहला, पकाने के पहले इनको भिगो कर रखें। भिगोने से इनके फाइटेट्स और ओलिगोसैकेराइड्स कम हो जाते हैं जिसके कारण गैस कम बनती है। इसलिए आपने देखा होगा आपकी माताएं किचन में दाल को और चावल को पहले थोड़ी देर भिगो के रखती हैं, फिर उनको पकाती हैं। और राजमा और चने जैसी चीजों को 7 से 8 घंटा भिगो जाता है। दूसरा, चीजों को तब तक पकाए जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए। हीट से स्टार्च और प्रोटीन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और उन पे गट एंजाइम्स बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। तीसरा, खाना बनाते टाइम तड़के में हमेशा एंटी गैस एजेंट्स डालो। अब एक तो आप में से बहुतों को पता होगा और वो है हींग। हींग आपके अतड़ियों के फर्मेंटेशन की प्रोसेस को स्लो कर देता है और उसके साथ साथ जीरा और अजवाइन जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढ़ा देते हैं। इसीलिए पहले के जमाने में वो सारी चीजें पचाने में मुश्किल होती है। फॉर एग्जांपल उड़द की दाल, राजमा, चना, छोला, इन सभी चीज को पकाते टाइम उनमें हींग, जीरा और अजवाइन का तड़का जरूर दिया जाता था। क्या होशियार थे हमारे पूर्वज नहीं। चौथा, हैवी मसाला और ऑयली ग्रेवीज में खाना कभी मत बनाओ। ऑयल में होता है फैट और फैट आपके पेट को आसानी से खाली होने नहीं देता और मिर्च मसाला आपकी अतड़ियों को जलाता है। पांचवा, कोई भी सब्जियां कच्ची मत खाओ, हमेशा थोड़ी बहुत पका के खाओ। छठवा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना पकाते वक्त आधा चम्मच घी ही क्यों ना हो पर जरूर डालो। घी में होता है ब्यूटारिक एसिड जो आपकी गट लाइनिंग को हील करता है और डाइजेशन को स्मूथ करता है। एवं विदेशियों ने घी को बदनाम कर रखा था, अब आधे चम्मच घी की कीमत तुम क्या जानो विदेशी बाबू। सातवां, ठंडा या रीहीटेड खाना बिल्कुल मत खाओ क्योंकि जब खाने को ठंडा करके रीहीट करते हो तो उसके स्टार्च और रेजिस्टेंट बन जाते हैं जिनको तोड़ना आपके पेट के लिए और मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में गरम गरम खाने को कहा गया है। आठवां, खाते टाइम अपने खाने में बूस्टर जरूर डालो, मतलब नींबू जो बाइल फ्लो को इंप्रूव करता है, धनिया और पुदीना जो कार्बोनेटिव होते हैं मतलब खाने को पचाने के एंजाइम्स रिलीज करते हैं बॉडी में, रोस्टेड जीरा जो एंजाइम्स एक्टिवेटर होता है। अब देखा आदम जमाने से हम ये करते आ रहे हैं बट इनका कारण क्या है ये किसी को नहीं पता, पर आज आपको मालूम चल गया ना कि ऊपर से नींबू और धनिया सिर्फ स्वाद के लिए नहीं पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए डाला जाता है। नौवां है कम कम खाना बनाओ और एक बार में जो बनाया वो खा के खत्म कर लो। एक बार बनाया दिन रात उसी को खाया ऐसा मत करो। फ्रेश खाना पचाना आपके पेट के लिए आसान होता है। 10वां, सूखा सूखा खाना मत खाओ, थोड़ा पानी वाला खाना खाओ, जैसे खाने के साथ सूप हो गया, शोरबा हो गया या फिर पतली दाल हो गई या कोई करी है, क्योंकि इससे गैस्ट्रिक एम्पटिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है। और अब अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक चीज बताओ, राजमा चावल घी या मूंग दाल खिचड़ी विद लौकी एंड हींग दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर है उनके लिए जिनको ब्लोटिंग की समस्या है? फटाफट से जवाब कमेंट में दो, तब जानूं कि अभी तक आपने वीडियो ध्यान से देखा है कि नहीं। अब क्या चीज खाना है वो भी देख लिया, खाने को पकाना कैसे है वो भी देख लिया, पर फिर भी अगर ब्लोटिंग हो गई तो क्या करें? तुरंत आराम कैसे मिलेगा? 10 कमाल की चीजें जो इंस्टेंटली मिनटों में आपकी ब्लोटिंग की समस्या को शांत कर देंगी। और इसके एंड में आपको वो गोल्डन हैक भी बताने वाली हूँ जो अगर आप यूज करोगे तो ब्लोटिंग चाहे किसी भी कारण से हो ठीक हो जाएगी। और कई केसेस में ये गोल्डन हैक दवाइयों से भी ज्यादा अच्छा काम करता है। पर वो जानने से पहले अगर मजा आ रहा हो और कुछ नया सीखने को मिला हो आपको तो कंजूसी छोड़ो, एक लाइक दे दो, हमें भी पता चले कि आपको मजा आ रहा है। और अभी भी 90% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, मजा लेते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं बिना सब्सक्राइब किए। अब ये तो भाई सही बात नहीं है। हम हर गुरुवार को बड़ी मेहनत से आपकी सेहत को रीसेट करने वाली, सेहत से जुड़ी आपका ज्ञान बढ़ाने वाले वीडियोस लाते रहते हैं। तो फटाफट से माय एक्सपर्ट डॉक्टर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में दबा दीजिए
लीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और ऐसे इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। आप सब्सक्राइब कर लिए तो चलो फटाफट से 10 इंस्टेंट रेमेडीज बताती हूँ जो ब्लोटिंग से आपको तुरंत आराम दिलाएंगे। पहला है अजवाइन और काला नमक। इसमें थाइमोल होता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है और पेट में छुपी हुई गैस को बाहर निकालता है। 15 से 20 मिनट के अंदर इसका काम शुरू हो जाता है। दूसरा है जीरा पानी। क्यूमिनल्डिहाइड अतड़ियों की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और खाना खाने के बाद जो गैस बनती है उससे आराम दिलाता है। तीसरा है सौंफ। इसका एनेथॉल डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बूस्ट करता है और मांसपेशियों के अकड़न को कम करता है और मुंह को भी फ्रेश करता है। चौथा है जिंजर टी। इसके जिंजर और शोगे ऑयल आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को बढ़ाते हैं और जिन लोगों को खाना खाने में उकाई सी आती है, नौशिया सा फील होता है, उसको भी शांत करते हैं। ब्लोटिंग और इनडाइजेशन के लिए बेस्ट होता है, चाहे खाना खाने के 15 मिनट पहले पी लो या 15 मिनट बाद पी लो। और पांचवा है हींग का पानी। नेचुरल एंटीस्पाज्मोडिक होता है, अतड़ियों की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेशन के प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है। आयुर्वेद में हींग को ब्लोटिंग का रामबाण इलाज कहा गया है। छठवा है पेपरमिंट टी। इसके मेंथोल आपकी गट मसल्स को रिलैक्स करते हैं, स्मूथ करते हैं और आईबीएस के पेशेंट्स के लिए क्लिनिकली प्रूवन है कि पेपरमिंट टी बहुत काम करती है क्योंकि अतड़ियों को और आपके मूड को दोनों को अच्छा कर देती है। सातवां है वार्म लेमन वाटर। हल्के कुनकुने पानी में नींबू निचोड़ के पी लेना है। इससे बाइल का सेक्रेशन बढ़ जाएगा और फैट अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा तो ब्लोटिंग भी कम हो जाएगी। इसीलिए गलती से कभी हैवी ऑयली मील खा ली हो तो उसके बाद वार्म लेमन वाटर जरूर पियो। आठवां है कीवी या बनाना। इसका पोटेशियम सोडियम की मात्रा को कम करके ब्लोटिंग को कम करता है। नौवीं है छाछ। 1 गिलास छाछ बनाइए, उसमें अदरक, काला नमक, जीरा पाउडर और धनिया डाल दीजिए, मजा आ जाएगा, रिफ्रेशिंग फील करोगे और ब्लोटिंग भी कम हो जाएगी। और भाई लास्ट और सबसे बेहतरीन है पवन मुक्तासन। पेट फूला फूला लगे, हल्का हल्का चलो और पवन मुक्तासन में बैठ जाओ, अपने आप पवन मुक्त हो जाएगी, मतलब गैस निकल जाएगी और आपको आराम आ जाएगा। भाई 10 होम रेमेडीज मैंने बता दी। अब आप कमेंट में बताओ कि इनमें से कौन सी रेमेडीज आप फॉलो करने वाले हो। और अब बारी आती है हमारी गोल्डन हैक की। तो कैसा भी कब्ज हो, ब्लोटिंग हो, ये आराम जरूर दिलाएगी। जब भी ब्लोटिंग की तकलीफ हो, जीरा, हींग और अजवाइन का पानी बनाकर पी लीजिए। उसके बाद 5 मिनट तक धीरे धीरे चलिए और फिर पवन मुक्तासन में बैठ जाइए, पूरी की पूरी गैस निकल जाएगी, ब्लोटिंग को फुल स्टॉप लग जाएगा। तो दोस्तों अब आपने सीखा कि किस तरह का खाना आपको खाना चाहिए, खाना बनाने के टिप्स जो खाने को आसानी से पचाने में मदद करते हैं, 10 ऐसी होम रेमेडीज, नेचुरल रेमेडीज जो आप यूज करके ब्लोटिंग को आराम से बाय बाय बोल सकते हो बिना दवाइयों के। अब ब्लोटिंग एक छोटी सी गैस की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक SOS सिग्नल है कि आपके पेट में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, अतड़ियों में कुछ तो झोल और गड़बड़ चल रहा है और इसको अगर आपने इग्नोर किया तो एसिडिटी, IBS, थायराइड, डायबिटीज, स्लो मेटाबॉलिज्म, हार्मोनल इंबैलेंस जैसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपके पीछे लग जाएंगी क्योंकि सभी बीमारियों का रास्ता एक गड़बड़ पेट से होकर गुजरता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स थोड़े सीरियस हैं या ब्लोटिंग के साथ साथ एसिडिटी, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड और डायबिटीज की भी समस्या है तो ध्यान रखिए ये सारी बीमारियां लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं और इसीलिए आपको लाइफस्टाइल को करेक्ट करना बहुत जरूरी है और इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो माय एक्सपर्ट डॉक्टर की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं और अभी तो हमारे कंसल्टेशन में 35% का डिस्काउंट भी चल रहा है। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों एक और खास बात, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको मिले जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे इजीली अवेलेबल नहीं होता बिकॉज ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, तो आप माय एक्सपर्ट डॉक्टर की यूट्यूब मेंबरशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमारे एक्सक्लूसिव मेंबर्स को क्या क्या मिलने वाला है? सीक्रेट डॉक्टर टिप्स जो हम सिर्फ अपनी क्लोज कम्युनिटी में ही शेयर करते हैं, डायरेक्ट Q&A एक्सेस जहां आप हमसे अपनी सेहत से जुड़े सवाल पूछ सकते हो इधर थ्रू यूट्यूब लाइव्स या गूगल मीट के थ्रू, स्पेशल बैचेस और इमोजीज जिससे हमें पता चलेगा कि आप हमारे एक्सक्लूसिव मेंबर्स हो और आपके सभी कमेंट्स को प्रायोरिटी रिप्लाई मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओगे जहां हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं बेहतर जिंदगी जीने के लिए। मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत ही इजी है, नीचे ब्लू कलर का एक ज्वाइन का बटन दिया होगा, उसको दबा दीजिए। उसके बाद आपको हमारा एक 3 से 4 मिनट का वीडियो दिखेगा जहां हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कौन से टीयर्स में कौन कौन से बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आप ध्यान से देख लीजिए और जो टीयर आपको पसंद आए वो चूज कर लीजिए और मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए और मेंबरशिप के उस तरफ मैं आपका इंतजार करूंगी। तो आई होप गट फ्रेंडली फूड, कुकिंग टिप्स और इंस्टेंट रेमेडीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इनको अप्लाई कीजिए और ब्लोटिंग से आराम पाइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ एक बार फिर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।